हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नाउन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन मीन्स नेम। नाउन मतलब होता है नाम। कोई भी, वो किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है और किसी थिंग का हो सकता है। एग्जाम्पल राम, दिल्ली, डॉग, बुक एक्सेट्रा। ये होते हैं कुछ नाउन। अब नाउन में हम पढ़ेंगे कि नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग। उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए नाउन दैट डेजिग्नेट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात होती है, पर्टिकुलर प्लेस की बात होती है या पर्टिकुलर थिंग्स की बात होती है, तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन यूज होता है। जैसे कुछ एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी क्या है? एक ग्रेट लीडर है इंडिया के। सचिन तेंदुलकर वॉज अ ग्रेट प्लेयर। द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट सेंटेंस था, महात्मा गांधी इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर लीडर, मतलब महात्मा गांधी जो था एक पर्टिकुलर लीडर का नाम था। तो वो क्या प्रॉपर नाउन है। और सेकंड सेंटेंस में क्या था? सचिन तेंदुलकर वॉज ए ग्रेट प्लेयर। तो यहाँ सचिन तेंदुलकर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। तो ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेयर है सचिन तेंदुलकर। और लास्ट सेंटेंस क्या है? ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो यहाँ ताजमहल से ये क्लियर हो रहा है कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात हो रही है, ताजमहल की बात हो रही है, जिसका नहीं एक प्रॉपर नाउन है। सो महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर एंड ताजमहल आर द स्पेशल नेम ऑफ पर्टिकुलर नाउन। मतलब ये एक पर्टिकुलर नाउन है जिसका हम इसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आपके लिए है, इसको आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं प्रॉपर नाउन कौन कौन से हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अगर हम आपको समझा सिंपल वर्ड में, तो कॉमन नाउन का मतलब होता है जो हम वर्ड कॉमनली सबके लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल बहुत सारे स्कूल हो सकते हैं बट हम स्कूल यूज़ करते हैं, स्कूल एक कॉमन वर्ड है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, तो कुछ पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम विच इज गिवन एज कॉमन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास। जब हम किसी सेम काइंड ऑफ क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कॉमन नाउन यूज़ करते हैं। मतलब कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करता है एक क्लास को। जैसे संदीप इज ए गुड प्लेयर। संदीप क्या है? एक गुड प्लेयर है। तो प्लेयर बहुत सारे होते हैं, उसमें संदीप है जो गुड प्लेयर है, तो उसमें कॉमन क्या है? प्लेयर। संदीप की जगह और कोई दूसरा प्लेयर भी हो सकता है। सीमा लव रीडिंग बुक। सीमा को बुक पढ़ना अच्छा लगता है। बहुत सारी बुक हैं, उसमें कोई बुक उसको पढ़ना अच्छा लगता होगा। लास्ट, भगत सिंह वॉज अ ऑनेस्ट लीडर। भगत सिंह क्या थे? एक ऑनेस्ट लीडर थे। तो भगत सिंह एक ऑनेस्ट लीडर थे। तो ऐसे बहुत सारे लीडर होंगे जो इस क्लास में आते होंगे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो द नाउन प्लेयर में बी यूज्ड फॉर एनी प्लेयर। जो प्लेयर है हम किसी प्लेयर के यूज कर सकते हैं। बुक किसी भी बुक का हम यूज कर सकते हैं और लीडर किसी भी लीडर के लिए हम यूज कर सकते हैं। दीज नाउन आर यूज्ड इन जनरल एंड आर कॉमन टू ऑल नाउन ऑफ दैट क्लास। उस क्लास के लिए जनरल है, उसको हम पूरी क्लास के लिए यूज कर सकते हैं। दे आर नॉट यूज फॉर एनी पर्टिकुलर नाउन, मतलब ये किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज हम नहीं कर सकते। हेंस दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन, जिस कारण इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बारे में लिख रखा है। किसी से राहुल एक प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या हो सकता है? बॉय। अनु एक प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या हो सकता है? गर्ल। प्रॉपर नाउन रायबरेली। रायबरेली एक सिटी है। कॉमन क्या है? सिटी। मतलब तो सिटी तो बहुत हो सकती हैं। अगर हम प्रॉपर में बात करें, रायबरेली, आगरा, दिल्ली, कोई भी सिटी हो सकती है। जब कॉमनली बात करेंगे सिटी की बात, तो हम सिटी एक उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी सिटीज़ आ जाती हैं। इंडिया
कॉमनली हम यूज़ करते हैं कंट्री की है, कंट्री बहुत सारी हैं। डिटोल एक साबुन है, साबुन कंपनी है, तो कॉमनली हम सोप यूज़ करते हैं और सोप में डिटोल, लाइफबॉय, बहुत सारी कंपनी यूज़ हो जाती हैं। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो चीज़ बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होती है, मतलब कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक बट कैनॉट सी, टच, हेयर, स्मेल एंड टेस्ट। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं, बट इसको हम छू नहीं सकते हैं, इसको हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, इसको हम सुन नहीं सकते हैं, ना उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल फ्रीडम, चाइल्डहुड, नॉलेज, ट्रूथ, लग्जरी, एंगर, जॉय, ऑनेस्टी, मैरिज, डेथ, हेट एक्सेट्रा। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में इनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी फोटो दिख रही होगा आपको, एक में एक बच्चा सो रहा है और एक में लेडी बहुत बुढ़ी है, तो कैसे? द चाइल्ड इज हैविंग ए साउंड स्लीप। पहली फोटो में क्या दिख रहा है? बच्चे सो रही हैं, सो रही, स्लीप, स्लीप भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और दूसरे सेंटेंस, द ओल्ड मैन हैज नो स्ट्रेंथ। और जो ओल्ड मैन है इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये बहुत कमज़ोर हो गए, तो स्ट्रेंथ भी हम उसको टच नहीं करके देख सकते। ये एक एज के साथ होता है कि कभी आप स्ट्रांग हैं, कभी आप वीक हो गए, तो हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ होती है एक एज के साथ कम होती चली जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं इसके बारे में, इसको हम छू नहीं सकते या इसको हम सुन के पता नहीं कर सकते। चाइल्डहुड, एक सेंटेंस और, चाइल्डहुड इज फुल ऑफ मेमोरीज। कहने मतलब है कि जो हमारा बचपन होता है वो बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज से भरा होता है, बट उसको हम सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं, बट उसको हम ये तो नहीं अपने बचपन को हम छू के बता सकते हैं कि कैसा रहा हमारा बचपन। अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ उसको मैंने डिटेल्स लिखी हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। अब आता है इसका कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन हो, फोटो से क्लियर होगा, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन। जहाँ पे हम कलेक्शन की बात करेंगे वो कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। जैसे देयर इज ए बिग क्राउड नियर द शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल के आसपास बहुत भीड़ लगी थी, क्योंकि वहाँ सेल का बोर्ड लगा था जिसका वहाँ बहुत भीड़ लगी थी, तो वो क्या होगा? क्राउड, बहुत सारी वहाँ भीड़ इकट्ठा थी। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। टीचर क्लास में पढ़ा रही है। क्लास क्या हो गया? एक कलेक्शन हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो उसको मिला के एक क्लास बनी है। अब आता है इसका, ए फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ों का झुंड फील्ड में चर रहा है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते क्या? ए कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। एक जो कलेक्टिव नाउन होता है ये एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग के बारे में बताने के लिए। जैसे ऊपर दिया था क्राउड के बारे में, तो क्राउड का ग्रुप ऑफ पीपल है, क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, और फ्लॉक ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। कोई एग्जांपल है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन होते हैं उनका बैंड, गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का गैंग, ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। एक खिलाड़ियों से क्या बनती है? टीम बनती है। हर्ड ऑफ डियर, हिरणों का झुंड, ए पैक ऑफ वुल्व्स, ए स्कूल ऑफ फिश, ए फ्लीट ऑफ शिप एक्सेट्रा। फिर लास्ट आता है हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब कि मटेरियल नाउन जो होता है ये एक नेम ऑफ मटेरियल होता है, जैसे कि एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, जहाँ पे इन सब्सटेंस की बात की जाती है वो सब आ जाते हैं मटेरियल नाउन के अंडर। वुड, पेपर, स्टोन एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल आपको दिख रहा है, सेंटेंस, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मेरी जो रिंग है वो किससे बनी है? गोल्ड से बनी है। तो गोल्ड क्या है? एक मटेरियल है। वुड इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वुड क्या है? एक मटेरियल है जिसका इस्तेमाल हम फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं। वाइट पेपर इज यूज फॉर ड्राइंग। हम ड्राइंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वाइट पेपर का। तो पेपर भी एक मटेरियल है जिसका इस्तेमाल हम अपने ड्राइंग के लिए यूज करते हैं। ये